एवरीवन, आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश स्टेट की जो परीक्षा होने वाली है, ठीक है, उसका सिलेबस का पैटर्न क्या है, ठीक है, किस किस तरह के उसमें क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, और कौन कौन से विषय हैं, क्या उसमें नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, ठीक है, सबके बारे में एक कंप्लीट चर्चा करेंगे। तो ये जो है आपके सामने जो दिख रहा है, ये आयोग का ही, ठीक है, नोटिफिकेशन में आया हुआ सिलेबस है। तो ऐसा नहीं कहीं से कॉपी किया गया है, तो आयोग ने जो सिलेबस दिया है वही है। तो लेट्स बिगिन। अगर देखेंगे तो देखिए, जो एग्ज़ाम करा रहा है वो है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। ये कहाँ है? प्रयागराज में। कहाँ पर है? प्रयागराज में, ठीक है। अगर यहाँ फर्स्ट हम देखें तो उच्च प्राथमिक स्तर टेट की परीक्षा, ठीक है, एक अच्छा 6 से लेकर 8 तक के जो टीचर्स बनना चाहते हैं उनके लिए है, ठीक है। और परीक्षा की अवधि जो है, जो टाइम होगा वो होगा 2.5 घंटे का। कितना होगा? 2.5 घंटे का, ठीक है। ये हो गया सेकंड, ये है 2.5 घंटे का। और इसमें क्या है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, और जो मतलब एक क्वेश्चन जो होगा वो 1 नंबर का होगा, और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। क्या है? निगेटिव मार्किंग नहीं। ये सबसे महत्वपूर्ण, यही ध्यान देना है कि अगर कोई जिससे क्वेश्चन आपके गलत होते हैं तो उससे निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। आगे की तरफ अगर हम देखें तो ये है मेन सिलेबस, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि आपने इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो कितने होंगे? 150। कितने होंगे? 150 होंगे, ठीक है। टोटल क्वेश्चन होंगे 150। और इसमें पहला जो है बाल विकास और शिक्षण विधि, ठीक है, बाल विकास और शिक्षण विधि, इससे होंगे 30 MCQ बनेंगे, और 1 नंबर का तो 30 क्वेश्चन इससे, मतलब 30 नंबर इससे हो गए। दूसरा है भाषा, प्रथम हिंदी अनिवार्य, ठीक है, तो ये अनिवार्य होगा। फर्स्ट भी अनिवार्य है, दूसरा भी अनिवार्य है। इसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे MCQ के, 30 नंबर ये हो गया। दूसरा है ये भी मतलब अनिवार्य है, ठीक है। इसमें आप अंग्रेजी ले सकते हैं या उर्दू ले सकते हैं या संस्कृत, जो आपको जैसे सूटेबल बने, ठीक है, या कह सकते हैं कि जो आप में BA वगैरह में रहा हो उसके अनुसार आप ले सकते हैं, ठीक है। ये भी 30 MCQ आएंगे, 30 नंबर के आएंगे। चौथा देखिए जो है वो अलग अलग डिवाइड है, ठीक है। इसमें क्या है? गणित विज्ञान शिक्षक के लिए, ठीक है, अगर देखें तो 60 क्वेश्चन रहेगा, 60 नंबर का रहेगा। अगर कोई सामाजिक अध्ययन या सामाजिक शिक्षण के लिए करना चाहता है तो उसका भी अलग रहेगा, या अन्य शिक्षक, किसी अन्य शिक्षक के लिए कोई और हो, वो आगे दिया है का और था, उसके लिए रहेगा, ठीक है। तो इसको देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए कितना है, टोटल इसके मतलब हो जाते हैं 150, मतलब टोटल इसका अंक है, ठीक है। और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे की तरफ देखें तो इसका जो है सिलेबस होगा पूरा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये जो कक्षा 6 से लेकर 8 तक का है, ठीक है, बाल विकास और शिक्षण विधियाँ हैं, ठीक है। इसमें बाल विकास का अर्थ है, बाल विकास की अवस्थाएं हैं, शारीरिक विकास है, ये सब चीज़ें हैं, इसके बारे में है। आगे देखेंगे तो सीखने का अर्थ है, ठीक है, सीखने जिसको अधिगम भी बोलते हैं, लर्निंग है। थांडाइक का नियम है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थांडाइक का नियम है। त्रुटि, और ये है थांडाइक होता है प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, मतलब इसको बोलते हैं ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है। ये सब है, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण, तो ये सब देख लीजिएगा आप। समावेशी शिक्षण, ठीक है, इस तरह से है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, और मनोविज्ञान से संबंधित है ये। आगे देखें तो ये सिलेबस तो है ही। दूसरा देखिए, ये हिंदी का जो सिलेबस है, ठीक है, हिंदी है, इसमें आएगा अपठित अनुच्छेद, संज्ञा के प्रकार, ठीक है, सर्वनाम और सर्वनाम के भेद, ठीक है, और विशेषण, ठीक है, इस तरह से है। तो ये वाला जो कह सकते हैं, ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हैं, उसमें विशेषण, ठीक है, क्रिया के भेद, वाक्य में अलग अलग होते हैं, वाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, और अलग अलग जो है संयुक्ताक्षर क्या होते हैं, जैसे आपने सुना होगा छा, ठीक है, ये क्या संयुक्ताक्षर है, दो मतलब कह सकते हैं वर्णों से या दो अक्षरों से मिलकर बना है, ठीक है, इस तरह चीज़ें हैं। और भी बहुत सारे तत्सम तद्भव है, ठीक है, समास वगैरह है, समास देखिए, मुहावरे हैं, ठीक है, अलंकार है, अलंकार में यह आएगा अनुप्रास है, यमक है, श्लेष में, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, इसको देख लीजिएगा। अगला देखिए है, इसमें भाषा कौशल वगैरह थोड़ा प्रश्न पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, दूसरी जो भाषा वो है अंग्रेजी। क्या है? अंग्रेजी, दूसरी भाषा है अंग्रेजी। उसमें देखिए, उसमें मतलब सेम टाइप रहेगा, जैसे अनसीन पैसेज है, नाउन एंड काइंड है, प्रोनाउन है, वर्ब है, ठीक है, एडवर्ब है, कंजक्शन है, ठीक है, सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, ये सब चीज़ें हैं। वैसे ही सिमिलर टाइप का है सब्जेक्ट का वो है। और नरेशन वगैरह भी पूछा जाएगा इसमें, पंक्चुएशन है, ठीक है, पंक्चुएशन है, सफिक्स है, फ्रेजल वर्ब है, पार्ट ऑफ स्पीच है, बहुत जो इंपॉर्टेंट होता है, सबको जानना होता है पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन प्रोनाउन, इस चीज़ आप पढ़ते हैं, ठीक है। होमोफोन्स क्या होता है, एंटोनिम्स क्या है, ठीक है, और साइलेंट लेटर्स इन वर्ड्स है, ठीक है, फिर होमोफोन्स है, तो सेम ध्वनि वगैरह करते हैं, जैसे चीज़ें। अगला है उर्दू जो लेना चाहे उसके लिए है, ठीक है, अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे इसमें जो भी इसका सिलेबस होंगे वो जानते होंगे, ठीक है, उर्दू देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट जो भाषा है उसमें देखिए संस्कृत है, ठीक है, संस्कृत में भी वही अपठित मतलब अनुच्छेद या गद्यांश के लीजिए, संधि है, अव्यय है, समास है, लिंगभेद है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब भी आएगा। और इसमें जैसे अलंकार है, ठीक है, सर्वनाम वगैरह भी, विशेषण है,
फिर आगे जाएंगे तो भाषा का विकास। अब नेक्स्ट हम आते हैं गणित विज्ञान। क्या है? गणित विज्ञान। यहाँ देख लीजिए, गणित में वर्गमूल है, घनमूल है, परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है, बीजगणित है, ये सभी चीज़ें आएंगी। विज्ञान में अगर देखें, दैनिक जीवन में विज्ञान का क्या महत्व है? क्या है? दैनिक जीवन में विज्ञान का क्या महत्व है? रेशे वस्त्र, ठीक है, जंतु की संरचना एवं कार्य, कोशिका पोषण, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। इसमें ध्वनि है, स्थिर वैद्युत है, प्रकाश है, अम्ल क्षार लवण है, ऊष्मा ताप, खनिज और कार्बन यौगिक, ये सब चीज़ें हैं। और भी सामाजिक विषय में ये है, ठीक है। इतिहास जानने के स्रोत क्या है? मौर्य साम्राज्य की स्थापना है, यूरोप शक्तियों का आगमन है, कह सकते हैं कि अंग्रेज का आगमन, अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेज जो आए, डच भी आए, फ्रेंच भी आया, क्या है, फ्रेंच भी आया, बहुत सारे लोग आए, तो उसके बारे में, संविधान वगैरह के बारे में, ठीक है। और फिर पर्यावरण भी आपको पढ़ना है। इसमें देखिए ये है संतुलन है, संसाधन का प्रयोग है, जनसंख्या के बारे में, प्रदूषण बहुत महत्वपूर्ण है, इस सब के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, ठीक है, और जैसा होगा, ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। फिर इसकी तैयारी कैसे करनी है इसके बारे में कंप्लीट चर्चा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।